इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली एक्सपेंसिव एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये ज़रूरी नहीं है कि महंगा या जो वेजिटेरियन हो, मीन्स जो मीट मांस खाता हो, वो डाइट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि उसी में सारे ज़रूरी तत्व होते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड बाय लो कॉस्ट फूड आइटम्स, कम पैसे की जो आइटम आती है उनसे भी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। एंड सीजनल प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो सीजन में प्लांट्स ग्रो होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित बीज, पल्सिस, दालें, ग्राउंडनट, अखरोट वगैरह, फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड मीन्स जो खाना होता है जैसे इडली ढोकला वगैरह, जो स्पंजी फ्लफ़ी खाना होता है। अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी मीन्स कई आटों का मिश्रण जिसको मिस्सी रोटी कहते हैं, थेपला, मेड फ्रॉम द सेरल्स एंड पल्सिस, दाल से और अनाज से जो एक आइटम बनती है जिसको थेपला कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सत्तू, गुड़, गुड़ जिसको जगरी कहते हैं, आर रिच न्यूट्रिएंट्स, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते और इनको बॉडी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी मस्ट टेक फूड विच प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हमें जो है वो फूड ईट करना चाहिए जो हमारे फूड न्यूट्रिशन पूरा का पूरा दे, हमारे हमें हेल्दी रखे। ईच न्यूट्रिएंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर ग्रोथ एंड वेल बीइंग। इफ एनी न्यूट्रिएंट इज इन डेफिशिएंसी, अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, आवर हेल्थ सफ़र ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज, तो हमें उस चीज़ की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी। कहने का मतलब बैलेंस डाइट में जो आइटम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, सब कुछ हमें खाना चाहिए। केवल एक आइटम खाते रहेंगे तो दूसरी आइटम की कमी हो जाएगी, दूसरे कंपोनेंट की कमी हो जाएगी और हमें डिजीज हो जाएंगी जिसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। स्किल्स ऑफ हैंडलिंग कुकिंग एंड ईटिंग फूड आइटम्स, खाने को कैसे पकाना है, कैसे खाना है, कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, केवल ठीक तरह का खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है। फूड शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली, खाना पकाना भी ज़रूरी है अच्छी तरीके से, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि इसके पोषक तत्व खत्म ना हो जाए। वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स टू प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड आइटम, तो हमें ये वाली चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। फर्स्ट, कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, कुकिंग करने से फूड का टेस्ट बढ़ जाता है। बट ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ज़्यादा खाना पकाते रहो, मीन्स कोई सब्ज़ी 10 मिनट में बन जाती है, 30 मिनट तक कुकर में डाले रखोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाएंगे। मैनी प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ड्यू टू एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी डालोगे तो भी उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। जितना चाहिए उतना ही डालना चाहिए। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी कौन से आइटम में था, खट्टे फलों में। खट्टे फलों को अगर आप पकाओगे तो उसका विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर आवर डाइट मस्ट कंटेन रो फ्रेश फ्रूट्स एंड हाफ कुकड वेजिटेबल्स, इसलिए खाने में इनको कच्चा ही रो ही खाना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कटिंग, काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। टू रिमूव द केमिकल, ताकि उनके ऊपर किसान ने कोई केमिकल डाले हो फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए, या कोई पेस्टिसाइड पेस्ट मारने के लिए कोई स्प्रे किया हो। वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, लेकिन अगर उनको काटने के बाद धोगे तो उनके न्यूट्रिएंट भी पानी के साथ बह जाएंगे। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज शुड बी अवॉइडेड, बार बार चावल या दालों को पकाना नहीं चाहिए। इट में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, इससे उनमें प्रेजेंट कई मिनरल्स मर जाते हैं। जैसे दाल पहले हम बनाएं, फिर उसको छोंके, फिर से उसको गर्म करें, फिर से गर्म करें, एक दो बार तो कोई बात नहीं, हल्की सिम पे, बार बार गर्म करते रहेंगे, जैसे शादियों में होता है काफ़ी देर तक खाना उसी में पड़ा रहता है, तो वो हमारा पेट तो भर रहा है, हमें टेस्ट तो दे रहा है, लेकिन उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। केयर मस्ट बी टेकन टू कीप फूड आइटम्स कवर्ड, फूड आइटम हमें ढक कर रखनी चाहिए। एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एनिमल्स एंड अदर कंटेमिनेशन, और किसी संक्रमण से और एनिमल या इंसेक्ट से उनको सेव रखना चाहिए। फूड शुड बी स्टोर्ड एज वेल एज सर्व्ड इन क्लीन यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, खाना रखना भी चाहिए और परोसना भी चाहिए साफ बर्तनों में। डीप फ्राइड का मतलब ज़्यादा तलना, एंड रोस्टेड या ज़्यादा भूनना,
लॉस देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, खाने की से न्यूट्रिटिव मीन्स वैल्यू मीन्स पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सो सच फूड शुड बी अवॉइडेड, ऐसे खाने को आपको नहीं खाना चाहिए। ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ऑयली मीन्स ज़्यादा तैलीय और स्पाइसी मीन्स ज़्यादा मसालेदार। टेस्टी, वो टेस्टी तो होता है बट हार्मफुल, लेकिन नुकसानदायक होता है। दे लीड टू ओबेसिटी, वो मोटापे को निमंत्रण देता है। इस मोटे को देख लो ध्यान से, आप कभी सोचोगे भी नहीं, फिर डर जाओगे पहले ही, है ना। चलो, Therefore, such food items should not be taken as a regular diet. उसने स्पेशल बोला है, कभी कभी आपको छूट है फ्राइड खाने की, रोस्टेड खाने की, स्पाइसी खाने की, लेकिन रेगुलर रोज नहीं खाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी मीन्स वो डिजीज जो किसी खाने में किसी तत्व की कमी के कारण होती है, और वो वाला खाना हम खाना शुरू कर दें तो वापस से हमारी वो डिजीज ठीक हो जाएगी। अ डिजीज कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, लैक मीन्स कमी, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी इन द डाइट, खाने में। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय से, मतलब चावल खाते रहे तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलता रहा, आपने बटर नहीं खाया, आपने फ्रूट्स नहीं खाए तो विटामिन नहीं मिला, तो उनकी कमी से जो बीमारी हो जाएगी वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज और द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। द डेफिशिएंसी डिजीज में बी, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, मिनरल की कमी से। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? जिन आइटम के अंदर शुगर या स्टार्च होता है, जैसे वीट बोला था ना, पोटैटो और राइस। ठीक है, पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी देने वाला फूड कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसको हमने एनर्जी गिविंग फूड भी कहा था। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट, ठीक है, इन द फूड। और जो ये वाला कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट के आइटम है उनसे मिलेगा।